मैं रजनी कंसल, होलिस्टिक हीलर, एरोमा थेरेपिस्ट, बैचलर थेरेपिस्ट एंड रेकी मास्टर, अनाहत होलिस्टिक हीलिंग के थ्रू लोगों को हील करने का प्रयास कर रही हूँ एट ऑल द लेवल्स, बॉडी, माइंड एंड सोल। और एरोमा थेरेपी का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आज हम अपना वेबिनार एरोमा थेरेपी के ऊपर लेकर के आए हैं। एरोमा थेरेपी के द्वारा भी बहुत सारे हार्मोनल कंट्रोल्स किए जाते हैं और इमोशनल हीलिंग्स भी होती हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। जो भी आप लोगों की हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसका हम कैसे आपको सॉल्यूशंस, कैसे उनके सॉल्यूशंस हम आपको दे सकते हैं एरोमा थेरेपी के द्वारा। जैसे किसी के बहुत रूखे बाल हैं, फ्रिजी हेयर हैं, बहुत फैल जाते हैं, मैनेजेबल नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिनको हम किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर लगाने के लिए देते हैं, और कुछ हेयर स्प्रे भी बना के देते हैं जिससे कि उनके बाल जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं और मैनेजेबल हो जाते हैं। इसी तरह से अगर रूखे बाल हैं, बहुत डल लगते हैं, तो उसमें शाइन आ जाती है। और अगर हेयर फॉल हो रहा है तो एसेंशियल ऑयल्स के द्वारा हम लोग उस हेयर फॉल को रोकते हैं और न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इवन जिसके बहुत ज्यादा बाल झड़ गए हैं, बहुत सिर दिखाई देने लगा है, वहां पर भी हम लोग हेयर रीग्रोथ के हमने ट्रीटमेंट्स दिए हैं, बहुत सक्सेसफुल। और मैं अभी थोड़ी देर में आपको उनके अपने रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी जिनको हमने ट्रीट किया है, कि उनके पहले कितना बालों की क्या स्थिति थी और बाद में 2-2.5 महीने के बाद ही उनके बालों में जो इम्प्रूवमेंट हुआ। आई शो यू दैट। तो सबसे पहले तो एरोमा थेरेपी के बारे में जो भ्रम है लोगों को कि सिर्फ सूंघने मात्र से या सिर्फ लगाने मात्र से कैसे कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि एरोमा थेरेपी का सिर्फ नाम है, ये कुछ ट्रीटमेंट के लेवल पे कोई काम नहीं करती है, सिर्फ खुशबुएं अच्छी लगती हैं और सिर्फ सूंघने मात्र से कैसे ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एरोमा थेरेपी किस तरह से वर्क करती है, इसको जब आप लोग समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में इसके द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ हेयर नहीं, सिर्फ स्किन नहीं, और भी बहुत सारी चीजों को हम ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट इज एसेंशियल ऑयल, एरोमा थेरेपी में हम एसेंशियल ऑयल्स को यूज करते हैं। और एसेंशियल ऑयल्स क्या हैं? प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो कोल्ड प्रेस करने के द्वारा या डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग प्लांट्स के सब्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं, जो हमारे बॉडी एंड माइंड पे वर्क करते हैं। जैसे आप इसको इस तरह से समझिए, उसके दो तरीके हैं वर्क करने के। या तो स्किन के थ्रू हम लोग एब्जॉर्ब कराते हैं बॉडी में, ऑयल मसाज के थ्रू, या फिर हम क्या करते हैं कि इनहेल कराते हैं, डिफ्यूजर में लगाएं या इनहेलर यूज करें। इन दोनों में से किसी भी तरीके से जब हम उन पर्टिकुलर ऑयल्स को इनहेल करते हैं तो हमें अपनी बीमारी में फायदा होता है, चाहे वो बालों से रिलेटेड हो या कोई और। तो जैसे जब आपको अस्थमा का अटैक होता है तो डॉक्टर आपको इनहेलर देता है, इनहेलर वर्क्स फास्टर, और ये आप लोगों ने महसूस किया है ना। तो आप लोग तब ये नहीं सोचते हैं कि खाली उसको उसमें से दवा इनहेल करने से हमारे को कैसे फायदा हो रहा है। तो उसी तरह से एरोमा थेरेपी में जब हम इनहेल कर रहे हैं इनहेलर के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल को इनहेल करने से हमें ट्रीटमेंट मिलता है अपने बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए। जिस भी चीज के लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें हमको फायदा होता है। तो स्पेसिफिकली हेयर्स के लिए हम लोग एक तो टॉपिकल एप्लीकेशन होता है, हेयर ऑयल जो देते हैं वो सिर में लगाने के लिए देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम। आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या बाल बहुत झड़ गए हैं, रीग्रोथ करना है, या बहुत रूखे हो गए हैं, या डैंड्रफ है। तो डैंड्रफ भी दो तरह की होती है, एक ऑयली डैंड्रफ होती है जो आपके सिर में चिपक जाती है, बिल्कुल बिल्कुल वो निकलती नहीं है किसी तरह। एक होती है सूखी डंडर जो धीरे धीरे झड़ती है, धीरे धीरे आपके बालों से झड़ने लगती है और आपके कपड़ों पे दिखाई देती है, इधर उधर दिखाई देती है। तो इन सब चीजों को, या फिर आपको कुछ लोगों को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं स्कैल्प सोराइसिस का।
स्कैल्प में भी सोराइसिस हो जाता है, जिसमें कि जैसे आपके दूसरी प्लेस पर वाइट वाइट फ्लेक्स से जमने लगते हैं, एक्जिमा का एग्रीवेटेड रूप समझ लीजिए, उसी तरह से सिर में भी बहुत लोगों को कान के पीछे, सिर के पीछे और सिर के और भी कई हिस्सों में ऐसा लगता है जैसे डैंड्रफ जम गई हो, लेकिन उसमें ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। जो सोराइसिस होता है उसमें ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो उन केसेस में भी हम लोग इसका ट्रीटमेंट देते हैं एरोमा थेरेपी का, और वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो अगर आप लोग कोई भी अपनी किसी भी हेयर प्रॉब्लम के बारे में अगर जानना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ये एक इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें हम चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं को बताएं और हम आपको बता सकते हैं कि उसका सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। एरोमा थेरेपी के द्वारा हमारे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमको हेयर के केस में मिल रहे हैं। सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर हो रहे हैं, जैसे जिन लोगों के बहुत वैसे रूखे बाल हैं और फ्रिजी हेयर हैं, बहुत फूल जाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। इस तरह की सभी समस्याओं में, बालों की कोई भी समस्या हो, उसमें हमारे एरोमा के ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहूंगी आप में से कुछ लोग शेयर करें जो भी कुछ पूछना चाहते हैं अपनी किसी समस्या के बारे में। मैं आपको हेयर रीग्रोथ का जो हमारा रिजल्ट वो आपको दिखाना चाहूंगी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप यू कैन सी दिस। दिस इज हेयर। आई होप यू कैन सी दिस। सबसे पहले जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी ये लेडी, तो देखिए इनके सिर में कितने कम बाल थे और बीच में से स्कैल्प नजर आ रहा था। और उसके बाद में ये 2-2.5 महीने बाद का ही रिजल्ट है, जिसमें उनके काफी हेयर ग्रोथ हुई है, हेयर लाइन भी आगे आई है और बहुत सारे छोटे छोटे बाल पूरे सिर में ग्रो कर गए हैं। शी इज वेरी हैप्पी विद दिस। एंड इवन अलोंग विद दिस हमने उनकी आईब्रोज का भी ट्रीटमेंट किया था। पहले जो आईब्रोज इतनी विजिबल नहीं थी, तो इसमें आईब्रोज भी उनकी काफी विजिबल हो गई हैं। सेकंड आफ्टर वाली अगर फोटोग्राफ में आप देखेंगे तो उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं एंड सॉफ्ट भी हो गए हैं बाल। देखिए थोड़ा सॉफ्ट भी हुए हैं। अभी हम लोग हेयर रीग्रोथ का ही ट्रीटमेंट इनका कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और इसके अलावा अगर किसी और को कोई समस्या है और जिसने यूज किया हो एरोमा थेरेपी का ट्रीटमेंट, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अमृता, आपने एक हेयर ऑयल यूज किया था अपने हेयर फॉल वगैरह के लिए और रूखे बालों के यस लिए मैम। हमारे, तो आप बताएं यस अपना मैम, एक्सपीरियंस। मैंने एक हेयर ऑयल यूज किया है, अभी भी कर रही हूँ। और मतलब मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे, जैसे बाल वॉश किए तो बहुत बाल झड़ते थे, लेकिन उससे थोड़ा सा अब कम हुए हैं। वो भी हाँ मैं कंटिन्यूटी में लगा नहीं पा रही हूँ उसे। थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था, नहीं तो अब मुझे पता है अगर मैं कंटिन्यूटी में चलूंगी तो अच्छे रहेंगे बाल। हाँ, मतलब 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही हेयर फॉल में हाँ, फर्क आना शुरू हो गया था। फर्क आना शुरू हो गया। तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स, बहुत से ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपकी हेयर की प्रॉब्लम्स को टोटल सॉल्यूशन देता है एरोमा थेरेपी। एक चीज और बताना चाहूंगी जी। कि हेयर का ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर मैंने एरोमा थेरेपी में ही अपनी बेटी के लिए मैंने ऑयल लिया था, हाँ। कोल्ड एंड कफ के लिए। अच्छा। हाँ जी। वो ऑयल बहुत इफेक्टिव है, और मेरी बेटी को अक्सर जल्दी जल्दी उसको हो जाता है, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ, और जकड़न हो जाती है, उसको कफ बनने लगता है। तो मैं अभी कुछ 1 वीक से वही अप्लाई कर रही हूँ उसके ऊपर, जी। और उसको बहुत आराम हुआ है उससे। खांसी कम हुई होगी खांसने में और उसके। खांसी अब है भी नहीं, और उसको नींद भी अच्छी आती है। और जो थोड़ी बहुत उसकी नाक बंद हो रही थी, उसकी नाक बंद होती है तो बच्चे कफ निकाल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं ठीक से, हाँ तो उसमें हाँ। उसको काफी आराम हुआ है। गुड। अच्छी बात है। और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट हेयर का जो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो गंजापन आने लगता है, हेयर लाइन कभी कभी यहाँ से यहाँ तक चली जाती है और बीच में सिर नजर आने लगता है, किसी के यहाँ पीछे से बाल उड़ जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, जो उसमें भी हार्मोनल, वो लोग हार्मोन्स आपको डायरेक्टली देते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे हार्मोन्स देते हैं जिनके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इस केस में हमारे एरोमा थेरेपी में हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन के लिए देते हैं जो भी चीज देते हैं, और उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है एट द मोस्ट, क्योंकि हर पर्सन डिफरेंट है।
तो ऑयल का जो ब्लेंडिंग केमिस्ट्री है वो ही हमें थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती है। टेस्ट करने के बाद हम थोड़ा सा, कई बार हमें एसेंशियल ऑयल कम करने होते हैं या बढ़ाने होते हैं। अदरवाइज इसमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं उसमें आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आगे नहीं होने वाली हैं, एंड दीज आर वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स, और बहुत जल्दी इनके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। मैं कुछ जी, मैं भी पूछना अपना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी जी बताएं। आप हेयर ऑयल वीडियो के ऑन लिए। कर लें अपना तो अच्छा होगा, मेरा इफ रूम इफ की कंडीशन पॉसिबल। बहुत खराब है, मैंने इसलिए वीडियो ऑफ कर रखा है। ओके ओके, लेट इट बी। हाँ बताइए। मैंने ये एरोमा का हेयर ऑयल यूज किया है, एपिक ऑयल। अपने मेरे बाल बहुत रफ थे और बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था और बाल हमेशा उलझे रहते थे। जी। तो मैंने वो इस्तेमाल किया और 2 एप्लीकेशन के बाद से मेरे बालों में जो उलझन थी वो तो बिल्कुल खत्म हो गई। और हम्म। उसके बाद से मेरे बाल काफी सॉफ्ट रहते हैं, बहुत मेरे कर्ली और फजी हेयर थे वो भी बहुत ठीक हो गए हैं। अभी आजकल तो फिर क्योंकि घर में वाइट वॉश चल रहा है तो बहुत डस्ट है, सब सारी स्किन सब कुछ बहुत फिर से खराब हो गई है। लेकिन स्टिल मेरे बाल बहुत अच्छे हैं अभी, पिछले 15 दिन की बैड कंडीशन के बाद भी। तो वो हम्म। एपिक ऑयल में पिछले 1.5 साल से लगातार इस्तेमाल कर रही हूँ, वो तो मुझसे अब बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता है। आई डोंट यूज एनी अदर ऑयल फॉर माई हेयर। हाँ, दैट इज हेयर जस्ट। फॉल बिल्कुल खत्म हो चुका है हम्म। और बहुत सॉफ्ट बाल हो गए हैं। और हेयर और रीग्रोथ ऑयल भी मैंने यूज किया है, मैंने खुद ने नहीं, मेरे बेटे ने यूज किया है। उसको बहुत अर्ली एज में बाल्डनेस आ गई थी और उससे उसको बहुत आराम है, उसके बहुत सारे बाल हो गए हैं फिर से। बहुत अब आएगा बहुत वो तो अच्छी मैं बात। उसकी प्रीवियस फोटो तो मेरे पास है, अब जब मिलेगा तो मैं उसकी करंट फोटो जरूर लेके रखूंगी। हाँ नहीं, जरूर आप हमारे साथ शेयर कीजिए तो हमें जी भी अच्छा लगेगा। और जी एपिक हेयर ऑयल के तो रेगुलर इस्तेमाल करने से बालों में कालापन भी बना रहेगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बाल कलर हो जाएंगे, लेकिन जो ग्रे भी बाल होंगे आगे चल के वो बहुत ज्यादा वाइट नहीं होंगे, बहुत ज्यादा वाइट नहीं होंगे, उन पे हल्का सा कलर रहेगा। और रेगुलर यूज हाँ। से आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। हाँ ये है कि कंटिन्यूअस यूज करना पड़ेगा उसको। मैं भी यूज कर रही हूँ एक हेयर ऑयल, जी। करीब साल भर से यूज कर रही हूँ और मुझे हाँ फायदा है। हेयर फॉल मेरा बहुत होता था, अब हाँ धीरे हाँ धीरे कम हो रहा है। मैं एसेंशियल ऑयल्स वाला शैम्पू भी यूज कर रही हूँ, हाँ इससे हाँ। एकदम हेयर फॉल काफी रुक गया है मेरा। हाँ लेकिन अर्निका शैम्पू रीग्रोथ बहुत। नहीं, रीग्रोथ सॉरी। नहीं हो रहा है, अभी रीग्रोथ। रीग्रोथ नहीं हो रही है। अच्छा, आपने रीग्रोथ का ट्रीटमेंट पूरा लिया था? नहीं, तो ट्रीटमेंट खाली नहीं लिया था बट हाँ, हाँ सिर्फ शैम्पू से मैंने, नहीं होगा। सिर्फ शैम्पू हाँ से ठीक, नहीं होगा। उसके साथ अच्छा में पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट है। आपको हेयर ऑयल भी लेना होगा, रीग्रोथ ऑयल जो हम लोग बनाते हैं वो अच्छा रीग्रोथ ऑयल आप लेंगे। उसके उसका एप्लीकेशन वीकली होगा, फिर एक जेल भी, जेल फॉर्म में भी देते हैं, क्योंकि उसको अच्छा ओवरनाइट नहीं रखना पड़ता है। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप उसको धो सकते हैं। और फिर एक अच्छा। स्प्रे भी बनता है जिसको आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे। डेली हाँ सुबह शाम उस स्प्रे को करेंगे, उसके बाद बाल धोने नहीं पड़ते हैं। तो अच्छा। ये पूरा हाँ तो ट्रीटमेंट जब वो मैं, कंप्लीट आप हाँ लोगे। वो मैं लेना चाहूंगी फिर। हाँ जरूर जरूर। वो आप जब पूरा लेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। इसमें हमारे जितने भी क्लाइंट्स को हमने दिया है सबको फायदा हुआ है। हेयर रीग्रोथ सबकी हुई है। और ये बढ़िया। कभी तक मतलब बहुत लोगों ने ये कहा कि हमने इतनी आयु तक हेयर रीग्रोथ नहीं देखा था। और ट्रीटमेंट्स तो हैं हाँ डैंड्रफ के, इसके। और दूसरा, हाँ। सोराइसिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसमें, चाहे वो स्कैल्प सोराइसिस हो या वो बॉडी पर किसी पार्ट में हो, हम्म उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और उसके साथ में अगर हम इमोशनल ट्रीटमेंट बेस्टनर थेरेपी के द्वारा भी देते हैं, क्योंकि सोराइसिस, एक्जिमा, इनके इमोशनल कॉजेज होते हैं। बहुत सारे हमें सेटबैक्स होते हैं, जो हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं, जिनको हटाना आवश्यक है कि आगे जो है उसको बार बार होने से रोकने के लिए। यस, एनीवन एल्स वांट्स टू से समथिंग? मैंने खुद एपिक ऑयल मैं यूज करती हूँ, जब भी तेल लगाती हूँ तो एपिक ऑयल ही, हालांकि कम लगा पाती हूँ पर मैं ऑयल वही लगाती हूँ, और उससे भी बहुत मतलब नरिशमेंट मिलता है बालों को।
और सॉफ्ट भी होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। और उसके साथ ही मैं आजकल एक स्प्रे यूज कर रही हूँ सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर के लिए। तो बाल क्योंकि मेरे ऐसे खड़े हो जाते हैं, शॉर्ट हेयर हैं, तो ऐसे बहुत जल्दी फूले फूले और बहुत मैनेजेबल नहीं रहते हैं, तो उस स्प्रे को करने से बाल प्रॉपरली सेट हो जाते हैं। जो हम हेयर स्प्रे बाजार में मिलते हैं, जब हम उनको यूज करते हैं तो उसके इस्तेमाल के बाद हमारे बाल और ज्यादा रूखे हो जाते हैं। पार्टी में गए, आपने यूज कर लिया, लेकिन लौट के आने के बाद बालों की दशा काफी खराब होती है, फिर उनको ठीक करना पड़ता है काफी कुछ लेने के बाद। और जितने भी एंटी डेंड्रफ शैम्पू मार्केट में आ रहे हैं वो सब केमिकल बेस्ड है, और यहाँ पर सब नेचुरल प्लांट बेस्ड सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। वेदर इट इज शैम्पू और स्प्रे और ऑयल, सब चीजें नेचुरल हैं एकदम। तो उनसे कोई हार्म नहीं होता है, किसी भी केस में आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कुछ अगर कोई अपनी किसी विशेष समस्या के बारे में अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बालों की। और ग्रेइंग हेयर इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम among यंगस्टर्स these days। बहुत जल्दी हेयर ग्रे होने लगते हैं, तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग की अगर समस्या है तो उस केस में भी एसेंशियल ऑयल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूअस रेगुलर यूज करना होगा उसको। रेगुलर यूज करने से जो मेलेनिन आपके बालों में होता है वो जनरेट होने लगता है। और कंटिन्यूअसली अगर आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो आपको कंटिन्यूअस उसको यूज करना होगा, सो दैट वो मेलेनिन प्रॉपर आपके बालों के लिए बनता रहे। क्योंकि नेचुरल कोर्स में वो नहीं बन रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट देनी होगी थ्रू एसेंशियल ऑयल्स। तो उसके भी अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ऑयल्स हैं एसेंशियल ऑयल्स जो उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा अगर किसी और प्रॉब्लम के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जैसे अनहेल्दी हेयर हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बहुत रूखे होते हैं, टूटने लगते हैं, और उस तरह की बालों में भी हम ऑयल और स्प्रे एंड शैम्पू, ये तीन चीज तो हम लोग देते हैं। और बहुत महंगा ट्रीटमेंट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 3000 अराउंड हो जाता है, जो कि वो सामान आपको 3 महीने से 4 महीने तक आपका चलता है। तो दैट इज, आई डोंट थिंक इट इज वेरी कॉस्टली। हम लोग हजारों रुपए जाके बालों के लिए खर्च कर देते हैं हेयर रीग्रोथ के लिए, और बहुत महंगे महंगे शैम्पूज कंडीशनर यूज करते हैं, लेकिन जो इफेक्ट हमारे नेचुरल कंडीशनर से एसेंशियल ऑयल्स के द्वारा आता है वो इफेक्ट नहीं आ पाता है उससे। जितने भी लोगों ने, आप खुद यूज करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको पता चलेगा। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं, बिकॉज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड what kind of treatments are available in aromatherapy, and you can be benefited with those treatments. Thank you. Thank you all. थैंक यू मैम।